Hello everyone, my name is Shubham Sharma and welcome back to our channel which is named Shubham Sharma Biology. So today we are going to discuss about sexual reproduction in flowering plant practical way. तो तुमको इस लेक्चर को देखने के बाद में तुम इसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे और अगले तुम जितने भी लेक्चर अगर तुम इसके देखते हो, मुझसे देखते हो या कहीं और से भी देखते हो, तो तुम बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को विजुअलाइज कर पाओगे ताकि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में घुसे रहेंगे, क्योंकि अपन इसको फिजिकल वे में पढ़ने वाले हैं। अपन प्लांट्स के उन पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं जो कि तुम भूल ही नहीं सकते किसी भी हाल में। अगर तुमने इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देख लिया तो लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से नीट में अराउंड 2 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो तुमको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसके बाद में हम फिजिकल फ्लावर से पढ़ेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुमने इसको ध्यान से देख लिया तो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की पूरी बेसिक समरी क्लियर हो जाएगी। और एक बार ये बेसिक क्लियर हो गया तो तुमको ये चैप्टर कुछ नहीं लगेगा, हलवा है, सीधा खा जाना। ठीक है, तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो तुम यहाँ पे पास में विजुअलाइज में फोटो देखने को मिल रहा होगा, जिसमें तुम देख सकते हो कि 2 प्लांट्स है और 2 प्लांट्स के अंदर फ्लावर लगे हुए हैं और उन फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोलिनेशन। क्यों? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब एक मेल गेमेट होता है और एक फीमेल गेमेट होता है। अगर ये 2 मिलके अगर कुछ कर रहे हैं और जिसके बाद में कुछ ऑब्टेन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग 2 फ्लावर हैं और दोनों फ्लावर के पास में अपना अपना गेमेट है। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं। बट अधिकतर क्या होता है, अगर तुम आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में तो तुमको ये पता चलेगा कि क्या होता है कि जो फ्लावर जो होता है ना खुद के लिए इनकम्पेटेबल होता है। यानी कि अगर फ्लावर का खुद का अगर कोई एंथर है और वो एंथर अगर पॉलिनेशन होगा तो वो दूसरे फ्लावर से होगा या दूसरे प्लांट के फ्लावर से होगा, वो खुद से नहीं होगा। वो इस तरह से अपने आप को इनकम्पेटेबल बना लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉलिनेटिंग एजेंट इस पूरे वर्ल्ड में जो है वो हनी बी है। हनी बी की सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन में हनी बी ही मदद करती है। तो तुम इधर फोटो के अंदर भी देख सकते हो, हनी बी जो है वो पॉलिनेशन में मदद कर रही है। अब फ्लावर्स कुछ तो ऐसा करते होंगे जिससे कि हनी बी उनके तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन हो पाए, क्योंकि अगर हनी बी मान लो कि फ्लावर के पास गई ही नहीं तो पॉलिनेशन कैसे होगा? क्योंकि अगर हनी बी फ्लावर के ऊपर बैठती है तो उसके बैठने पे उसके जो एंथर होते हैं वो उसके पंख पे और उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो जब वो दूसरे फ्लावर पे जब जाके बैठेगी तो वहां पे जो फीमेल पार्ट जो होगा फ्लावर का उसके अंदर वो एंथर चले जाएंगे। और जब मेल जो पार्ट होता है ना वही हमेशा क्या होता है, मोटाइल होता है। फीमेल पार्ट अपनी जगह पर स्थित रहता है। ठीक है, तो वो जैसे ही पॉलिनेशन करेगी, मतलब वो जो पॉलन ग्रैंड है वो हनी बी एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर पे लेके जाएगी तो पॉलिनेशन होगा और मेल गेमेट फीमेल गेमेट के अंदर जाएगा, तब जाके सीड का फॉर्मेशन होगा और आफ्टर ऑल फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने समझा। अब वो हनी बी क्यों फ्लावर के पास जाएगी? देखो, तुमने बहुत सारे एड्स वगैरह भी देखे होंगे, अपन परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम क्यों लगाते हैं? किसी को अट्रैक्ट करने के लिए लगाते हैं। तो फ्लावर क्या कर रहे हैं, फ्लावर अच्छी खुशबू देते हैं। तो वो खुशबू किस लिए देते हैं? तुमको या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फूल देने के लिए नहीं होते हैं। वो अपने फायदे का सोचते हैं, सब अपने अपने फायदे का ही सोचते हैं अर्थ पे। ठीक है, उनका क्या फायदा होता है कि हनी बी उनके तरफ अट्रैक्ट हो। और क्या हो सकता है, वो हनी बी को क्या दे देते हैं, फूड दे देते हैं। वो जैसे कि नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, उसमें से जूस होता है। तो वो उससे क्या होता है, हनी बी को क्या मिलता है, खाना मिलता है। और बदले में फ्लावर को क्या मिलता है, पॉलिनेशन मिलता है, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है हनी बी के द्वारा। तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन टाइप होता है। ठीक है, तो जैसे ही हनी बी फ्लावर पे आके बैठती है और उसका नेक्टर लेती है, या फिर खुशबू से या फिर कलर से, जैसे कि तुम अच्छी ड्रेस पहनते हो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसे फ्लावर भी अलग अलग कलर के होते हैं जिससे कि दूसरे इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो अट्रैक्ट हो उनकी तरफ और पॉलिनेशन हो पाए। तो सब हर बायो में हर एक चीज के पीछे कोई कारण है, सब कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं, वो नेक्टर प्रोवाइड करते हैं और वो खुशबू भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनके पास आए ताकि वो पॉलिनेशन हो पाए। तो जैसे हनी बी उनके ऊपर आके बैठती है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं और वो दूसरे फ्लावर पे जाती है। तो दूसरे फ्लावर पे जाती है तो हनी बी से पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के ऊपर गिरते हैं और पॉलिनेशन होता है। अभी बस सुन लो, समझो मत, आगे तुमको बहुत डिटेल में मैं अच्छे से बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। सिर्फ इमेज में अपन देख रहे हैं, जिसके बाद में अपन इसको फिजिकल वे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुमको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे एक एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसमें तुम देख सकते हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। 9th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो फीमेल जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा पे जो है पोलन ग्रैंड अटैच होगा और स्टाइल के द्वारा, स्टाइल मतलब समझ लो एक पाइप टाइप होता है जिससे कि वो जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो उससे नीचे जाएगा। और ओवरी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और गेमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और वहां पे बन जाएगा हमारा फ्रूट।
तो ठीक है, देखो एक एक काम की बात बता रहा हूँ, इसको पेपर पे लिख लेना। मेच्योर ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। मेच्योर ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। मेच्योर ओवरी से सीड नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो इसी फ्लावर के अंदर तुमको एंथर भी देखने को मिल रहा है। एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है और ये मेल है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार यही एंथर इसके अंदर फीमेल के अंदर गिर जाएंगे और ये पोलिनेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद के लिए इनकम्पेटेबल होता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के हॉर्मोन्स या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि खुद के पोलन ग्रेन को नहीं लेते हैं, वो दूसरे फूल के पोलन ग्रेन के पास पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है। एंथर में भी, जिसके बाद में यहाँ पेटल्स प्रेजेंट है। पेटल्स मतलब पत्तियां जो कि फूल के अंदर होती है, रंग बिरंगी, जो कि दूसरे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है। एंथर के अंदर ही होता है फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट मिल के बनाता है मेल गेमेट बनाता है। एंथर और फिलामेंट मिल के क्या बनाता है? मेल गेमेट बनाता है, ठीक है। यहाँ पे सेपल्स भी प्रेजेंट है। सेपल्स क्या कर रहे हैं? सेपल्स क्या कर रहे हैं? इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे से कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ऊपर से जो पेटल्स हैं वो अच्छे से खिले हुए हो सके। क्योंकि तुमने कली अगर देखी होगी ना, तो उसके सेपल्स ऐसे क्लोज्ड होते हैं, ऐसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे सेपल्स खुलते हैं उसकी पत्तियां खुलती हैं और फुली अच्छे तरीके से अरेंज्ड होती है। तो सेपल्स क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हो गई अपने इमेज की बात। अब अपन इसको फिजिकली पढ़ते हैं। तो देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये सब मेरा ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हिबिस्कस का फ्लावर है, क्योंकि हिबिस्कस के फ्लावर में अपन बहुत ही अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। तो हिबिस्कस का फ्लावर है और इसमें क्या है? एपिकैलेक्स है। अब ये एपिकैलेक्स क्या है, ये तो हमने डायग्राम में दिखाई नहीं। देखो अब एक फोटो आ रहा है तुम्हारे सामने। एपिकैलेक्स में क्या होता है? एपिकैलेक्स जो होता है वो हमारे सेपल्स जो होते हैं ना, सेपल्स को हम कैलेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एपिकैलेक्स क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक एक्स्ट्रा लेयर वहां पे प्रेजेंट होती है कैलेक्स के नीचे, उसको बोलते हैं अपन एपिकैलेक्स। और जिसके बाद में तुम यहाँ पे देख सकते हो कैलेक्स। कैलेक्स कुछ इस प्रकार से होता है, तुमने फ्लावर्स के अंदर पक्का देखा ही होगा, ठीक है। जिसके बाद में होता है पेडिकल। पेडिकल क्या होता है? एक फ्लावर का स्टेम टाइप प्रेजेंट होता है जो कि फ्लावर को अटैच करके रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो तुम कोरोला या फिर पेटल्स। कोरोला और पेटल्स एक ही बात है, ठीक है। पेटल्स यानी पत्तियां जो रेड कलर में तुमको देखने को मिल रही है यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन पेटल्स या फिर कोरोला। अब ये जितने भी चीज है, एपिकैलेक्स, कैलेक्स, पेडिकल, कोरोला या पेटल्स, ये सब के सब कहीं में आते हैं? एसेसरी वोल्स में आते हैं। अब एसेसरी मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है? एसेसरी, देखो एसेसरी अपन किसको बोलते हैं? जैसे कि मुन्ना भाई में तुमने देखा होगा, अपना जो सर्किट रहता है वो क्या करता है? गले में एसेसरी वगैरह डाल के रखता है, सोने की चेन ये वो। तो वो क्या करती है? हमको एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन के लिए प्रोवाइड करती है ना। मतलब अगर मान लो कि कोई लड़की है, वो नेकलेस लेने के लिए पागल हो रही है, तो वो क्यों पागल हो रही है? नेकलेस से क्या उसको खाने को मिलेगा? नहीं मिल, पर उसको एक अट्रैक्शन मिलेगा। उसको सब ध्यान से देखने लगेंगे कि अरे इसके पास तो ये नेकलेस है, अरे इसके पास तो बहुत महंगा वाला नेकलेस है। वैसे ही ये जो है ना एसेसरी वॉल है। तो ये सब क्या करते हैं? एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को, ताकि पोलिनेशन अच्छे से हो सके। जैसे कि कलरफुल लीव्स है, वो भी एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगी। और कैलेक्स और एपिकैलेक्स भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? वो अपने कोरोला या पेटल्स को अच्छे से शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको साथ में पकड़ के रखे हैं। तो ये हो गई एसेसरी वॉल। अब एसेंशियल वॉल, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं अपन एसेंशियल। एसेंशियल वॉल में ऑब्वियसली क्या आएंगे? मेल गेमेट आएगा और फीमेल गेमेट आएगा। अब अपन फ्लावर्स में मेल गेमेट किसको बोलते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को बोलते हैं अपन मेल गेमेट। और एंड्रोशियम, इसको और क्या बोल सकते हैं? स्टेमन बोल सकते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल बोल सकते हैं। अब माइक्रो वर्ड यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है। माइक्रो वर्ड अगर कहीं पे भी आ जाए ना पूरी बायोलॉजी में, मतलब समझ जाना अपन मेल की बात कर रहे हैं। और अगर मेगा अगर वर्ड आ जाए, मेगा स्पोरोफिल जैसे फीमेल गेमेट में है, तो मेगा वर्ड आ जाए मतलब समझ जाना कि ये फीमेल के बारे में बात हो रही है। क्योंकि तुमने अगर फ्रूट फ्लाई के बारे में सुना होगा या देखा होगा, तो मक्खी जो होती है ना, वो फीमेल में बड़ी होती है और मेल में छोटी होती है। तो उसके पीछे कुछ कारण है, वो तुमको आगे पता चल जाएगा अपने आप। बट तुम ये समझ लेना, जहाँ पे भी मेगा वर्ड आए, मेगा यानी बड़ा, अगर मेगा वर्ड आए तो वो फीमेल है और माइक्रो वर्ड आए तो वो मेल है, ठीक है। तो यहाँ स्टेमन है, और या फिर उसको माइक्रो स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। तो स्टेमन भी तुम यहाँ पे देख सकते हो फिजिकली, ये हमारे हिबिस्कस का स्टेमन है। अब इस स्टेमन में क्या होता है? एंथर प्रेजेंट होते हैं। तो एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एंथर है और एंथर के नीचे एक फिलामेंट है। तो ये माइक्रो फिलामेंट है, क्योंकि एक बड़ा फिलामेंट है, उसके अंदर अलग अलग फिलामेंट निकले हुए जिससे एंथर अटैच्ड है। तो इसको अपन माइक्रो फिलामेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कुछ हनी बी वगैरह आती है और उस पर बैठती है, तो वो फिलामेंट को नहीं ले जाएगी, वो सिर्फ एंथर को ले जाएगी। तो एंथर जो होंगे उसके ऊपर रखा जाएंगे और वो क्या करेगी? आगे जाएगी और फीमेल के दूसरा फ्लोर पे बैठेगी, तो फीमेल के अंदर चला जाएगा वो। और ये किस तरह से जा सकता है? अब जरूरी तो नहीं है कि हर बार हनी भी आए या कोई जानवर ही आए।
ये एबायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि विंड हो गया, पानी आ गया, मान लो पानी आ गया, पानी बह रहा है और बहने बहने में पोलन ग्रेन्स चले गए, जैसे घास वगैरह के वैसे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है फीमेल में, उसको बोलते हैं अपन पिस्टिल, जिसके बाद में होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो पाइप जैसा तुमको थ्रेड लाइक दिख रहा है, ये देखो एक डायग्राम में तुमको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, ये बाहर मैंने जब निकाला था उसके तब का डायग्राम है। तो देखो ये इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये पाइप जैसा है व्हाइट कलर का, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा बारीक सा जो हमारा पोलन ग्रेन है वो इसके अंदर जाता है, और वो इसके अंदर ट्रेवल करता हुआ ओवरी पे पहुंच जाता है। ओवरी के बाद क्या बनता है, ओवरी के बाद बनता है हमारा फ्रूट, ठीक है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर होता है। तो पहली बात तो सबसे पहली बार तुमने जब सुना होगा तुम चौंक गए कि फ्लावर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, और इनको क्या जरूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो तुम देख सकते हो कि ये कितनी बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फ्लावर में जो ओवरी होती है, ठीक है, और जो फीमेल पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं और कार्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आज की वीडियो थी ये बहुत ही शॉर्ट थी, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि तुम आगे चल के अगर तुम इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो तुमको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि मैंने तुमको बेसिक में बता दिया, और तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये है ना बहुत ही प्रैक्टिकल वे में तुमको फ्लावर के एक एक पार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो जब तुम एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ोगे ना, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो फोटो जो तुमने यहाँ पे विजुअलाइज करा है, और चाहो तो तुम फ्लावर को काट के भी देख सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो टाइम वेस्ट नहीं है यार, उससे तुम्हारे दिमाग में बहुत चीजें अच्छे से बैठेगी और तुम कंफ्यूज नहीं हो पाओगे कभी भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, सो थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।